सो गाइस, आज मैं जा रही हूँ कार सीखने। मैं सीख रही हूँ कार, मतलब मैं अपनी एक बकेट लिस्ट में से एक चीज़ को टिक कर रही हूँ। ये बैठा है मेरा हैशू। ये हैशू मेरे साथ बिल्कुल चिपक कर सोता है और अगर मैं हल्का सा टर्न करूँ ना तो ये भी टर्न कर जाता है। गाइस, अगर मैं आपको कहूँ कि ये 21 लिपस्टिक आई हैं सिर्फ 999 में, तो कौन बिलीव करेगा। मैंने ना अभी रिसेंटली हेयर्स के लिए ये बी बॉडी वाइज का सीरम यूज़ करना स्टार्ट करा है और आज मैं थोड़ा कुछ स्पेशल भी करना चाहती हूँ, क्योंकि मतलब मेरा मन था कि जैसे अगर मेरी सैलरी आती है और मैंने अर्न करना स्टार्ट किया तो मैं कुछ डोनेशन निकालूँ। वो ना इस बैंक का नाम नहीं लूँगी, बट ये बैंक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं इसलिए मम्मी को कह रही हूँ कि आपका क्लोज करवा दो, बट नहीं करवा रही है। मतलब हैंडल सारा भैया देख यार तो ऐसे तो मत क्या, मेरा पहला दिन है लिटरली। सो गाइस, हमने यहाँ पे सारा लंगर रख दिया था। भैया आते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, आपका वो सामान था वो वापस कर दो। आप मानो कि नहीं, मतलब मैंने एटलीस्ट कम से कम उनको 5 से 10 बार बोला कि भैया वो मेरा सामान नहीं है, प्लीज़ उसको ले जाओ। हेलो गाइस, वेलकम टू सिबलिंग्स फॉरएवर। सो गाइस, आज मैं जा रही हूँ कार सीखने। मैं सीख रही हूँ कार, मतलब मैं अपनी एक बकेट लिस्ट में से एक चीज़ को टिक कर रही हूँ। मतलब मेरे को बहुत टाइम से था कि मैं कार सीखूँ, बट मैं 18 की हुई, अब मैं 19 की होगी, तो मैंने कहा यार कार सीखूँगी, लाइसेंस बनाऊँगी और चलाऊँगी। क्योंकि कार मतलब मेरे हिसाब से ना गर्ल्स को और बॉयज़ को भी इंडिपेंडेंट होना भाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए ना, कोई भी, तो आप इतने इंडिपेंडेंट हो कि आप अपनी फैमिली और अपने आप को ना इतना हेल्प कर पाओ और इतनी सारी चीज़ें कर पाओ कि आपको दूसरे बंदे की नीड ना पड़े। तो इस तरीके ना मैं लाइफ में सारी चीज़ें सीखना चाहती हूँ। स्कूटी मैंने सीखी थी, मतलब मुझे आती है, बट एक दिक्कत होती है कि मैं किसी को अपने पीछे बिठा नहीं पाती। अब मतलब मैंने स्कूटी में ना बहुत ज़्यादा हाथ खोला नहीं था, तो मैं ये नहीं चाहती कि मैं कार में भी हाथ ज़्यादा खोलूँ ना। तो हमारा 15 डेज़ का रहेगा, मतलब वो मेरे को 15 डेज़ सिखाएंगे, आइटन से सिखा रहे हैं। तो देखते हैं कैसा सारा एक्सपीरियंस रहता है। तो आज का व्लॉग एंड तक देखना। अभी तो फ़िलहाल उठे हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह सब करेंगे, तो आज का डे यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये बैठा है मेरा हैशू। ये हैशू मेरे साथ बिल्कुल चिपक कर सोता है और अगर मैं हल्का सा टर्न करूँ ना तो ये भी टर्न कर जाता है। और देखो, अब कानों में खारिश आएगी, कानों में खारिश आ गई। दिखाओ ऐसे, हेलो करो, हेलो 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 करो, हेलो करो, हेलो करो, किसी दे दो, किसी। गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बोजो, गुड बोजो। गाइस, अगर मैं आपको कहूँ कि ये 21 लिपस्टिक आई हैं सिर्फ 999 में, तो कौन बिलीव करेगा। आई नो कोई भी बिलीव नहीं करेगा, बट येस, बेक ब्यूटी से ये 21 लिपस्टिक हमें आई हैं 999 में। तो आप भी उनकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हो, बट मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी इंस्टाग्राम में, तो आप इंस्टाग्राम में मेरी आईडी को फॉलो कर लेना। बेक ब्यूटी ये तो देता ही था, बट उसके साथ ये शेड्स आए हैं। तो जो एक है वो लिक्विड मैट लिपस्टिक का है, पैक ऑफ 11, और जो एक है वो है लिक्विड मैट लिपस्टिक। अच्छा, ये भी लिक्विड मैट है, ये भी लिक्विड मैट ही है। तो इन दोनों में से न्यूड कौन सी है मम्मा? अच्छा, आई थिंक ये वाली न्यूड है एंड ये वाली नॉर्मल वाली है। इनकी लिपस्टिक बहुत अच्छी होती है, लॉन्ग लास्टिंग भी होती हैं। तो अगर आपको लिंक्स चाहिए हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी कमेंट कर सकते हो, वरना मैं डिस्क्रिप्शन पे इनकी वेबसाइट का लिंक ऐड कर दूँगी। एटलीस्ट मुझे 1 से 2 घंटा लग गया इस अलमारी को पूरा समेटने में। अभी नीचे वाला पार्ट मैंने नहीं समेटा, अभी सिर्फ ऊपर समेटा है। मतलब कई कपड़े तो ऐसे हैं जो मतलब अभी मैंने पहने भी नहीं हैं, और अभी मुझे ये वाला थोड़ा ठीक के लिए भी देना है, क्योंकि मेरे को बुआ ने मेरे बर्थडे पे ये ड्रेस गिफ्ट करी थी, बट मेरे को थोड़ी सी टाइट से उसे मैं पहनी नहीं। ऊपर मेरे अभी पर्स वाला एरिया है, अभी इसको भी मैं समेटूँगी। मतलब अब जो मेरे को कोलैब के कपड़े आते हैं ना, मतलब मेरे पास जगह भी नहीं है रखने के लिए। सॉरी, बट कोई कोलैब वाला मत देखना ये, क्योंकि वो सोचेंगे कि इसके पास जगह नहीं है तो हम इसको क्यों दें। बट ऐसा कोई सीन नहीं, अगर आप दोगे तो मैं रख लूँगी, कुछ नहीं होता, एडजस्टमेंट है। अभी जो ये वाला एरिया, ये कोलैब के सेक्शन के लिए एरिया मैंने बनाया है। तो दैट्स इट, लेट्स गो फॉर अ बात नाउ। सो गाइस, मैं बात लेकर आ गई और मैंने ना अभी रिसेंटली हेयर्स के लिए ये बी बॉडी वाइज का सीरम यूज़ करना स्टार्ट करा है। ये बी बॉडी वाइज का सीरम गाइस बहुत अच्छा है। मतलब मेरे को बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप हेयर्स के लिए क्या यूज़ कर रहे हो, क्योंकि मैं एक ना बिफ़ोर और एक आफ्टर की लगा दूँगी फ़ोटो। मतलब आपको एक ह्यूज डिफरेंस दिखेगा इसको लगाने के बाद, बट आपको ना बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट रहना। मतलब ये देखो,
ये आपके ना स्कैल्प को बिल्कुल भी वो नहीं करेगा, मतलब जैसे कहते हैं ना बहुत चिपका चिपका हो जाता है, नहीं, ये एकदम वाटर बेस है। वाटर बेस है ना, बहुत अच्छा है। मतलब आपको जहाँ लग रही है ना कि आपकी थिनिंग हो रही है, तो आप वहाँ पे ये सीरम लगा सकते हो। अब जैसे मेरी यहाँ है और मेरे यहाँ है, तो मैं यहाँ को जगह लगा लेती हूँ। तो गाइस मैं और मम्मा जा रहे हैं बैंक, क्योंकि हमें थोड़ा काम था, मैंने आपको सुबह ही बताया था। और आज मैं थोड़ा कुछ स्पेशल भी करना चाहती हूँ, क्योंकि मतलब मेरा मन था कि जैसे अगर मेरी सैलरी आती है और मैंने अर्न करना स्टार्ट किया तो मैं कुछ डोनेशन निकालूँ। पहले मेरा मन था कि मैं एनजीओ एंड जैसे डॉग्स के लिए एंड एनजीओ जाके जो बच्चे होते हैं जो अपने लिए नहीं कर पाते, ओल्ड एज होम होते हैं, बट मुझे ऐसे पता नहीं था कि नियर बाय एनजीओ और ओल्ड एज होम कौन से हैं कौन से नहीं। अगर आपके लिंक में कुछ है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। बट आज फ़िलहाल के लिए मैं गुरुद्वारे लंगर लगवाऊंगी मम्मा के साथ। तो बस यही चीज़ थी जो आपसे तो शेयर करनी थी, क्योंकि फ़िलहाल हम बैंक का काम करेंगे और उसके बाद लंगर की बुकिंग देकर आएंगे। मेरे सारे बैंक के काम में मम्मी करती है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी बैंक के काम करने पसंद नहीं है। बस मैं ना ज़बरदस्ती इनके साथ आती हूँ, क्योंकि ये मुझे कहती है कि चल चल चल। मैं आपको ना इस बैंक का नाम नहीं लूँगी, बट ये बैंक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं इसलिए मम्मी को कह रही हूँ कि आपका क्लोज़ करवा दो, बट नहीं करवा रही हैं, कह रही है नहीं करवाऊँगी। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मम्मी को स्पैम कर दो कि करवा दो करवा दो करवा दो। हम भरेंगे फटाफट फॉर्म, क्योंकि और मैं बैठूंगी, क्योंकि देखो यहाँ पे एसी तक नहीं चल रहा है यार, इतनी गर्मी लग रही है। बैंक से दूसरे बैंक, ये देखो होशियार लोग हैं इतने, एक बैंक से दूसरे बैंक, दूसरे बैंक से तीसरे बैंक। हम ये आज गेम खेलने वाले हैं पास ऑन पास। साइलेंट नहीं कर रही फ़ोन मम्मी, मैं व्लॉग बना रही हूँ। अब पहले हम लंगर के लिए बोलने जा रहे हैं, क्योंकि हमें ना 7 o'clock तक चाहिए, तो अभी भी है हमारे पास 3-4 घंटे, तो आई होप कि वो हमें दे दे 7 o'clock तक। तो इसलिए पहले हम वो बोलेंगे, फिर बैंक जाएंगे। तो मैं और मम्मा यहाँ पे कुछ खाने आए हैं। मम्मी ने चिप्स का पैकेट लिया है और मम्मी मेरे से बहुत इरिटेट हो चुकी है, क्योंकि मम्मी को बहुत तंग कर चुकी हूँ। और जो बैंक का काम होना था ऑलमोस्ट हो गया, तो चलो मेरी छुट्टी करना कम से कम वेस्ट तो नहीं गया। और वहाँ पे मेरा ब्रेड पकौड़ा और है, भैया कर रहे हैं, फटाफट ब्रेड पकौड़ा खाते हैं और चलते हैं घर, क्योंकि भाई बारिश के बाद और ह्यूमिडिटी हो जाती है और दिमाग ख़राब हो जाता है। सो गाइस हमने यहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट रख दी हैं जो हम लेकर आए थे, अब बाकी शाम में लेकर जाएंगे। और फिलहाल मैं जा रही हूँ गाड़ी सीखने, तो लेट्स गो। हाँ मतलब मुझे तो मज़ा आ गया भाई चला के, मतलब मुझे जितना डर था ना कि मैं नहीं चला पाऊंगी, उससे अच्छी मैं चला पा रही हूँ। क्यों जपमन क्या कहते हैं, कोई झूठ नहीं कह रही, सच के बिल्कुल भी नहीं चला पा रही, मतलब हैंडल सारा भैया देख यार। तो ऐसे तो मत कह, मेरा पहला दिन है लिटरली, पहले दिन के हिसाब से मैंने यार। तो ये भाई प्रो है, क्योंकि ये इतनी गेम्स खेलता है, सब खेलता है, इसको इतनी आइडिया है ना कि कैसे चलानी है कैसे नहीं, बट मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बट मैंने अपने हिसाब से अच्छी चलाई है। तो गाइस मेरे को तो गाड़ी चला के बहुत मज़ा आया। मतलब मैं पहले जब आ रही थी तो मुझे बड़ा डर लग रहा था कि मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी, बट मैंने कर लिया। क्यों जपमन बता कर है ये है ना, भैया भी कह रहे हैं कि एक हफ्ता मैं सही से चला लूँगी ना तो मैं कर लूँगी, क्योंकि मेन जो है वो इसका है, इसको क्या कहते हैं, स्टीयरिंग। हाँ कोई भी हो, आप घर पे पेरेंट्स हो चाहे बाहर को, वही बताएगा ये जो बस वही बात है। क्लच में आएगी तब बोलेंगे कुछ होता 2 दिन में सही हो जाएगा। हाँ देखा, 2 दिन की बात है। स्टीयरिंग को मेन मेरे को संभालना, मैंने वो संभाल लिया तो मम्मी इंस्टा पे लाइव गई हुई है, जिनको नहीं पता मैं मम्मा की इंस्टाग्राम आईडी नीचे मेंशन कर दूँगी। ओके एक रेमेडी कोई दोबारा बता दो। मैं एस्ट्रो पे लाइव हूँ। ओह अच्छा, मम्मा एस्ट्रो तो मैंने पे हैशू हैशू आपके साथ मैं दोबारा ओ यार हैशू इतला इतला। अच्छा शॉली मैंने आपको बुलाया नहीं। एकादशी के दिन यू कैन डोनेट एनीथिंग यू वांट, क्योंकि आज की एकादशी आपके बैड कार्मिक पैटर्न्स को रिड्यूस करते हैं इंटेंशनली या सो गाइस मेरे को गाड़ी चला के तो बहुत मज़ा आ गया। मतलब अभी मैं बस थोड़ी देर पार्क में वॉक करने गई थी, क्योंकि मैं चाह रही थी यार अगर घर पे हूँ तो अगर जितनी कैलोरी बर्न कर पाऊँ कर लूँ, क्योंकि आज मैंने लंच भी नहीं करा था, ब्रेड पकौड़ा ही खा के आई थी, तो भूख भी ज़्यादा लग रही है। तो बस मम्मा तो फ़िलहाल अभी एस्ट्रो टॉक पे लाइव गई हुई हैं, उसके बाद अब हमें बस उठाना है लंगर एंड देन वी विल गो टू द गुरुद्वारा एंड उधर हम देंगे प्रसाद।
तो चलते हैं, आपको भी साथ में लेकर चलते हैं। मेरे यहाँ पे पता नहीं कितने मच्छर काट लिया। मैं यही कपड़ों में जाऊँगी बस। मैं बेक ब्यूटीज़ की जो हमने मंगवाई थी लिपस्टिक वो लगा लूँगी। देखती हूँ इसमें से मैं कौन सा शेड लगाती हूँ, फिर आपको बताऊँगी। सो गाइस, हमने यहाँ पे सारा लंगर रख दिया था। इसमें समोसे और इसमें लेमन। ज़्यादा तो शूट नहीं कर पाऊँगी बट आपको इतना बता देती हूँ कि ये सारी चीज़ें हमने ली हैं। बाकी आप आगे देखते हैं। हाय गाइस, इट्स अ नेक्स्ट डे। तो आज मैं जा रही हूँ ऑफिस। कल तो छुट्टी कर ली, अब रोज़ रोज़ छुट्टी नहीं हो सकती। वैसे तो मेरा आज भी जाने का मन नहीं था बट पहले मैंने सुबह कार का करना था वो करा और सुबह भैया 8:30 आ गए थे। मैंने वो खुद ही 8:30 बुलवा दिया था बट मैं ब्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि सारी चीज़ें बहुत फटाफट करनी पड़ी। तो अभी चलते हैं ऑफिस और आज का दिन भी मैं इंक्लूड कर दूँगी इस डे में। अब बस मेट्रो का वेट कर रहे हैं। मतलब ये टाइम ऐसा होता है ना, इतना अजीब सा, इतनी गर्मी हो रही है, बस होता है कि मेट्रो में जाओ, बैठो, सीट मिले और आराम से एसी की हवा खाओ। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है इस टाइम तक तो। अभी जस्ट हम रील शूट करके हटे हैं। मतलब मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि हर कोई ऐसे कंफर्टेबल नहीं होता व्लॉग में आने के लिए। तो अभी हमने जस्ट रील शूट करी है और हमने कम से कम 5 से 6 रीटेक्स लिए हैं। मतलब एक रील शूट करना इतना भी आसान नहीं होता जितना सबको लगता है। अब बस थोड़ी देर में लंच टाइम हो जाएगा तो आई विल डू द लंच फटाफट। तब तक थोड़े जो काम रहते हैं वो सारे क्लीन करते हैं एंड उसके बाद करते हैं लंच। दिस इज़ माई नोट पैड जिसमें मैं सारे रील्स के आइडियाज़ लिखती हूँ, चाहे वो ब्रह्मा जेम्स के हों, चाहे वो मेरे खुद के इंस्टा के हों। तो अभी जो मेरी सीरीज़ चल रही थी हाउस लेट्स यूज एज जेम्सस्टोन, जो ब्रह्मा जेम्स में फॉलो करते हैं उनको पता होगा। तो वो सारी चीज़ें लिखना, क्या क्या शूट करना है वो लिखना, तो ये सारी चीज़ें मैं लिखती हूँ कि जिससे मुझे सारी चीज़ें रिकॉल रहे और याद रहे। इट्स 4:30 और लंच टाइम हो गया है तो निकाल लेते हैं और दिखाती हूँ मैं आपको कि मैं आज लंच में क्या लाई हूँ। और मैंने ब्लैंकेट से भी थोड़ा सा सामान ऑर्डर करा है। गरम है प्लेट। अभी मेरा पुराना ब्लैंकेट का भी सामान रहता था बट मैंने कहा कि चलो मंगवा लेते हैं, टिश्यू को थ्रो कर देते हैं। तो मैं लाई हूँ आज आलू एंड साथ में चपाती एंड साथ में यहाँ पे मेरे फ्रूट्स भी हैं एंड यहाँ पे कर्ड भी है। कर्ड ना मैंने और मंगवाई है क्योंकि आई थिंक सुबह घर पे ख़त्म हो गई थी तो उसको हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे। फ़िलहाल हम अपना लंच लेकर चलते हैं और करते हैं लंच। भाई जेप्टो वालों ने मेरे साथ कर दिया स्कैम कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब ये जितना भी सामान आया वो आप देखो सिर्फ 200 रुपीज़ का है और जो मैंने ऑर्डर करा वो आया ही नहीं। पता नहीं क्या ये मसाला बॉल्स लेज़ और ऑर्बिट पता नहीं क्या क्या भाई इन्होंने भेज दिया है। तो मुझे पता भी नहीं चल रहा कि मतलब फुल ऑन मेरे को तो ऐसा पार्टी वाला सीन लग रहा है और मेरे को जो चाहिए था वो तो आया नहीं यार। इतना खुश हो गई थी कि वाह भाई ब्लिंकिट ने मेरे को इतना सारा सामान दे दिया वो भी अंडर 200 में। बट उसके बाद भैया आते हैं, मतलब एक स्टोरी टाइम है कि उसके बाद भैया आते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं आपका वो सामान नहीं था, आप वो वापस कर दो। आप मानोगे नहीं, मतलब मैंने एटलीस्ट कम से कम उनको 5 से 10 बार बोला कि भैया वो मेरा सामान नहीं है, आप प्लीज़ इसको ले जाओ। कहते नहीं नहीं मैम आप ना कंप्लेंट कर देना, हम देख लेंगे, कुछ नहीं होता। तो उसके 10 मिनट के बाद ऑफिस के बाहर आके कहते हैं कि मैम आप प्लीज़ वो रिटर्न कर दो ऑर्डर। तो फिर मैंने कह दिया कि मैंने तो खोल दिया ऑर्डर। तो फिर मैंने जितनी चीज़ें नहीं खोल दी मैंने दे दी, उसमें से मैं थम्स अप खोल चुकी थी, मैंने रख ली। तो वो उसके बाद कहते कि आपको थम्स अप का पे करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि वाई शुड आई पे भाई, मैं क्यों थम्स अप का पे करूँ? गलती आपकी कंपनी की। मतलब मैंने अपने ऑर्डर सही करे, इनफैक्ट मैंने प्रीपेड ऑर्डर करा, मतलब मैंने पहले ही पे कर दिया था ऑर्डर के लिए और उसके बाद गलती आपकी साइड से हो रही है और आप चाह रहे हो कि पे मैं करूँ? नो, नॉट एट ऑल। तो फिर तमाशा करने लगा, फिर कहते कि चलो चलो ठीक है हम पे कर देंगे। मैंने कहा ठीक है आपको ही पे करना चाहिए, आपको भी अपनी गलती का भाई होना चाहिए, कम से कम आप एक्सेप्ट तो करो अपनी गलती, ऊपर से आप चौड़े अलग हो रहे हो। तो फाइनली आई गॉट माई ऑर्डर जो मैंने खुद करे थे। सो गाइस, ये आपने देखा मेरा डे 1 और मेरे को बहुत मज़ा आया। मतलब अब जब तक आप कोई चीज़ करते नहीं हो ना तब तक मतलब आपकी जो अंदर की आप जितने नर्वस हो रहे होते हैं ना वो नहीं निकलता। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरे को बहुत मज़ा भी आया चला के कार। अब मैं आपको डायरेक्ट मिलूँगी डे 15 पे, मतलब मेरा टोटल 15 डेज़ की क्लास होएगी कार सीखने की। तो अभी आपने मेरा डे 1 देख लिया, अब मैं आपको मिलूँगी डायरेक्ट डे 15 में। तो डैट वॉज इट फॉर द वीडियो। उससे पहले आई थिंक मैं 1-2 व्लॉग डाल चुकी होंगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको करनी है 3 चीज़ें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबाने का और इस चैनल को 10 के सब्सक्राइब तक लेके जाने का। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।